अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने बेसन वाला ढोकला तो बहुत बार खाया होगा और सूजी का ढोकला भी आपने बहुत बार बनाया होगा, लेकिन क्या कभी आपने मिक्स वेज ढोकला खाया है? अगर नहीं खाया है ना तो ट्राई करिए सूजी का मिक्स वेज ढोकला, जो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बनता है। चाहे आप इसे हरी चटनी से खाएं या टोमेटो केचप से, या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ऐसे भी ये बहुत मज़े का लगता है। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए ना यहाँ पे मैंने ये 1 कप ले ली है सूजी, और साथ ही हमने यहाँ आधा कप ले लेना है पोहा। तो पोहे को ना मैंने बढ़िया तरीके से वॉश करके रख लिया था, तो ये खुद ही बढ़िया से सॉफ्ट हो गया। आपको पानी डाल के भिगोने की ज़रूरत नहीं, बस पोहे को वॉश करके छोड़ दें तो 15 से 20 मिनट में बढ़िया से ये सॉफ्ट हो जाएगा। और पोहा डालने से ना जो ढोकला है वो बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। अभी हमने इसमें ना पौना कप खट्टा वाला दही डाल देना है, और इसके साथ ही हमने इसमें डाल देना है आधा कप पानी। और बस इतनी ही चीज़ें डाल के ना हमने इसका बढ़िया सा एक बैटर बना लेना है, एकदम स्मूथ सा बैटर। तो बस इसको बढ़िया से ग्राइंड कर ले कि पोहा जो है वो अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाए, बिल्कुल भी मोटा ना रहे। तो देखिए कितना स्मूथ सा बन गया है, और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। जो हमने इसमें आधा कप पानी और पौना कप दही डाला था, उससे ये परफेक्ट हो गया है। अभी आपको इसमें पानी और डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही हमको इसका जो थिकनेस चाहिए थी, इतना ही गाढ़ा हमने इसका ये बैटर चाहिए था। तो सारा जो बैटर था मैंने मिक्सर जार से अच्छी तरह से क्लीन करके निकाल लिया था। इसके बाद इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया था, और साथ ही यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ऐड कर देनी है। तो 3 से 4 यहाँ मैंने हरी मिर्च ले ली थी, तीखी वाली हरी मिर्च, इसको मैंने बारीक-बारीक चॉप कर लिया था। और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा हरा धनिया लिया है, 1 शिमला मिर्च है, और 1 यहाँ मैंने गाजर ली है। इनको सबको मैंने बहुत बारीक-बारीक चॉप कर लिया था। आप चाहे ना तो गाजर को आप ग्रेट भी कर सकते हैं, कद्दूकस करके ऐड कर सकते हैं। तो बस ये सारी जो सब्जियाँ चाहिए थी हमने इसमें डाल दी है। आप अगर उसमें कुछ और डालना चाहे बीन्स वगैरह, वो भी डाल सकते हैं। तो जो सीज़नल सब्ज़ी हो, जो आप बारीक-बारीक चॉप कर सकें, वो सब्ज़ी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बढ़िया तरीके से ना इसको हमने मिक्स कर लेना है, अच्छी तरीके से, कि सब्जियाँ जो है वो बैटर में मिक्स हो जाए। इसके बाद ना हमने इसको राइस करने के लिए इसमें डाल देना है 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा, और 1 टीस्पून जितना हमने इसमें डाल देना है बेकिंग पाउडर। और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है, एक ही डायरेक्शन में मिक्स करिएगा, और जो इसमें एयर बनेगी वो बनने दीजिए। बढ़िया से मिक्स कर ले, और मिक्स नहीं करना है, लेकिन फिर इतनी अच्छे से मिक्स कर ले कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर बढ़िया तरीके से बैटर में मिक्स हो जाए। अभी इस बैटर में ना मैंने ऑयल ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जितना इसमें ऑयल भी ऐड कर दिया है। ऑयल डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और ये ढोकले का जो बैटर है ये बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। बस इसको हमने मिक्स करके ऐसे 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। और जिस भी बर्तन में इसे आप बेक कर रहे हो, स्टीम कर रहे हैं, वो उसके पहले ही ग्रीस करके रख ले। तो यहाँ मैंने ये केक टिन ले लिया था, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस करके रख लिया था। अब जो भी बैटर था ना ढोकले का, वो सारा इसमें हमने ट्रांसफ़र कर देना है। और बाउल में जितना भी लगा रह गया था बैटर, उसको भी मैंने बढ़िया तरीके से क्लीन करके इसमें डाल दिया था। तो बस देखिए जो बैटर है वो अच्छे से हमने रेडी कर लिया है, और उसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए आप। ऐसे ही रखिएगा, बहुत पतला नहीं रखना है, बहुत गाढ़ा भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट रखिएगा। अब इसको थोड़ा टैप कर लेंगे कि जो कोई एयर बबल होगी इसमें वो निकल जाए। बस अभी इसको मैंने लास्ट में थोड़ा-सा ना चिली फ्लेक्स से इसको गार्निश कर दिया था, तो देखने में ये बहुत बढ़िया लग रहा था। तो चिली फ्लेक्स के अलावा आप चाहे तो ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं, या आप इसके ऊपर थोड़ा-सा हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मैंने हरा धनिया बैटर में मिक्स कर दिया था, इसलिए ऊपर से नहीं ऐड किया। अब एक बड़ी साइज़ की भगोनी या कढ़ाई ले लें, और उसमें ना पानी को बॉईल कर लेंगे। इसके बाद हमने एक इसमें स्टैंड रख के ये हमारा जो ढोकले वाला बैटर है इसका बर्तन रख देना है, और कवर करके इसको 20 से 25 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे ये ना तकरीबन मुझे 25 मिनट लग गए थे, और ये बढ़िया से स्टीम हो गया था। मैंने 15 मिनट बाद भी चेक किया था, तब थोड़ा स्टिक में लग कर आ रहा था बैटर, लेकिन अभी देखिए 25 मिनट में इसको बिल्कुल अच्छे से ये बिल्कुल स्टीम हो गया है। कहीं भी स्टिक में कुछ भी बैटर लग के नहीं आ रहा है, अंदर तक ये बढ़िया तरीके से कुक हो गया है। तो इसको बाहर निकाल के थोड़ा ठंडा होने देंगे, और जब ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा ना, इसको डीमोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने नाइफ़ से ना इसके जो एजेस थे, किनारे, उनको छुड़ा लिए थे। थोड़ा इसको रिलीज़ कर लेंगे कि ईज़िली जो है ये निकल जाए। बस इसको फ्लिप कर लें एक प्लेट में, और बहुत ही बढ़िया सा स्पॉन्जी सा, ये देखिए कितना बढ़िया ये मिक्स वेज सूजी ढोकला बन के रेडी है। आप जालिया देख सकते हैं कितना बढ़िया, एकदम केक की तरह इस पे जालियाँ आई है, एकदम स्पॉन्जी बना था ये। वैसे ही ढोकला इतना मस्त बना था ना, बहुत टेस्टी बना था। इसको हरी चटनी या टोमेटो केचप से खाएँगे तो भी ये बहुत टेस्टी लगेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो जैसे ढोकले के लिए तड़का रेडी करते हैं ना, वैसे आप तड़का रेडी करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। वैसे भी आप इसको कर सकते हैं। जैसा आपको लगे, ठीक लगे, वैसे आप इसको एन्जॉय करें।
बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है, या फिर आपको कभी हल्की-फुल्की भूख लगे या जब कुछ टेस्टी और हेल्दी खाने का मन करे, तब आप ये मिक्स वेज सूजी ढोकला बना सकते हैं। देखा ना आपने, कितना ईज़ी और बहुत मस्त लगता है। ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे मेरे सभी आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ईज़ी और हेल्दी मिक्स वेज सूजी ढोकले की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।